नमस्कार, मी सहयोगिता आणि आपण पाहत आहात विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूज। पाहूया आजची विशेष बातमी। रमजान महिन्यात सर्व मुस्लिम समाज बांधवांनी उपवास धरून शांतीचा संदेश द्यावा। मौलाना मसरत शाह। विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूजच्या माध्यमातून रमजान महिन्यानिमित्त सर्व मुस्लिम समाज बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। सर्व जाती धर्माचे लोक सुखी व आनंदात राहून भारत देशाची प्रगती व्हावी। भारत देशात एकता एकोपा निर्माण होऊन सर्व समाज बांधव गुण्या गोविंदाने राहावेत। आपण पाहत आहात विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूज। आमचे मुख्य संपादक उद्धव फंगाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 मार्च पासून मुस्लिम समाज बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू होत आहे। या महिन्यात सर्व मुस्लिम समाज बांधवांनी उपवास धरून देशाला शांतीचा संदेश द्यावा। सर्व जाती धर्माचे लोक सुखी व आनंदात राहून भारत देशाची प्रगती व्हावी। भारत देशात एकोपा निर्माण होऊन सर्व समाज बांधव गुण्या गोविंदाने राहावेत, असे मौलाना मसरत शाह यांनी सांगितले। 2 मार्च रोजी सुरू होत असलेल्या रमजान महिन्यानिमित्त विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूजचे संपादक उद्धव फंगाळ यांनी मौलाना मसरत शाह यांची खास मुलाखत घेतली। तर रमजान महिन्याचे महत्त्व काय, रमजान महिन्यात उपवास का करावेत, रमजान महिन्यात कोणता संदेश देण्यात येतो, या संदर्भात मौलाना मसरत शाह यांनी अतिशय शांततेच्या मार्गाने अभ्यासपूर्ण मुलाखत दिली। यावेळी अगदी लहान मुलांपासून तर वयोवृद्ध माणसांपर्यंत उपवास धरण्यात येतो। मुस्लिम समाज बांधवांमध्ये श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, रमजान महिन्यात उपवास धरून सर्व मुस्लिम समाज बांधव आपला सण शांततेच्या व आनंदाच्या मार्गाने साजरा करतात, असे सुद्धा मौलाना मसरत शाह यांनी सांगितले। नमस्कार, आपण पाहत आहात विदर्भ सत्यजित लाईव्ह न्यूज। मी उद्धव फंगाळ। आपण आता मेहकर शहरामध्ये मुस्लिम समाज बांधवांचा रमजान महिना 2 मार्चपासून सुरू होणार आहे। मुस्लिम समाजामध्ये अतिशय पवित्र आणि नियमबद्ध पद्धतीने या महिन्यामध्ये उपवास धरले जातात। अगदी 4 वर्षाच्या किंवा 5 वर्षाच्या लहान बाळापासून तर 80% 90% किंवा 100% म्हणजे अतिशय जास्त वय असलेले महिला पुरुषसुद्धा उपवास धरतात महिनाभर। आपल्यासोबत मसरत शाह भाई आहेत, मौलाना आहेत ते। आपण रमजान संदर्भात काही गोष्टी त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। मसरत भाई नमस्कार, तुमचं विदर्भ सत्यजित चॅनलमध्ये स्वागत आहे। उद्यापासून पवित्र असा रमजान महिना सुरू होत आहे। संपूर्ण भारत देशामध्ये म्हणण्यापेक्षा पूर्ण जगामध्ये एक महिनाभर उपवास धरले जातात। अतिशय चांगलं आणि पवित्र काम आहे। याबद्दल रमजान महिन्याबद्दल, उपवासाबद्दल किंवा रमजान महिन्यात उपवास का करतात, 1 महिना उपवास कसे येतात, कारण बाकीच्या जाती धर्मामध्ये 1 दिवस 2 दिवस किंवा 3 दिवस जास्तीत जास्त श्रावण महिना असते, श्रावण महिन्यात 1 महिना, असे वेगवेगळे जाती धर्माच्या हिशोबानं आपापल्या हिशोबानं कोणी उपवास धरते, कोणी पूजा अर्चा करते। हे पवित्र महिन्याचं महत्त्व काय समजा रमजान महिन्याचं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान महीने का इस्लाम के अंदर बहुत ही अहमियत है। इसलिए अहमियत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तरीके पे हम चलते हैं, जिनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो ये रमज़ान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इबादत किया करते थे, भूख प्यास बर्दाश्त करते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे। और अल्लाह ताला को उनकी आदत आ गई तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना उनके उम्मतियों पर फ़र्ज़ करार दिया। और इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि जाहिर है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो भूख प्यास बर्दाश्त करता है, लेकिन जिसके पास माल और दौलत है उसको भूख प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होती, लेकिन गरीबों को भूख प्यास की शिद्दत महसूस होती है। और उनको प्यास की तो अमीरों को भी इसकी अहमियत समझ जाए कि भूख प्यास क्या होती है, अब गरीबों का एहसास हो जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबी को पसंद फरमाया है। वो चाहते थे कि गरीबों की भी अहमियत समझी जाए, इनकी भूख प्यास की भी शिद्दत समझी जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये महीना हमारे लिए बहुत पवित्र रखा है और इसमें जो हम पुण्य करते हैं इसका सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि गरीबों यतीमों की खिदमत हो जाए, एक ऐसा महीना हो जाए जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की जाए। ते महिनाभर उपवास धरले जातात। उपवासाचं टायमिंग म्हणजे काय असते? किंवा सकाळी 6-8 उपवास सोडल्या कधी जातो
किंवा ते ठुमकी जे असतं म्हणतो आपण ते गिळत नाहीत, म्हणजे पाणी तोंडात उपासापर्यंत जायला नाही पाहिजे, याबद्दल काय सांगतो? नहीं, उपवास जो सुबह से जो सुबह हमारी फजर की अजान होती है उसके पहले हम खाना पीना सब वो बंद कर दिया जाता है। कि हमारा एक तरीका है कि जब शहरी का वक्त, उसको शहरी बोलते हैं इस्लाम के अंदर, तो शहरी के वक्त हम खाना खा लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, और बाद में दिन भर भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज रोज़े। और मेरे खुसूस इस महीने में जो हमारी होती है कुरान है उसको पढ़ा जाता है, और जिसकी कुरान भी, क्योंकि कुरान भी इस महीने में नाजिल हुआ, जो हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और कुरान की शिकवत भी, कुरान में भी रमज़ान का जिक्र है, तो रमज़ान के अहमियत और कुरान का सवाब भी ज़्यादा है। इस महीने में तिलावत होती है, कुरान पढ़ा जाता है, और इस महीने में दिन भर कुरान पढ़ते हैं, और जाहिर है भूख प्यास होती है। इसमें रमज़ान के दिनों में यही नहीं कि भूख प्यास है, अब जब भूख प्यास होती है तो इसमें एक ज़कात हमारा एक अहम मौजू है कि भाई जिसमें भूख प्यास का एहसास जब इंसान को होगा तो गरीब की अहमियत समझेगी। तो जो अमीर होते हैं तो उसमें हमको 100 रुपये पर 2.5 रुपये गरीब को देना पड़ता है, तो जो सब गरीब को देंगे तो गरीब की मदद होगी और उसकी भूख प्यास भी मिटेगी। इसके पीछे का मकसद ये, और दिन भर भूख प्यास, और जब शाम को जब अजान होती है जिसको मगरिब कहा जाता है, उसके बाद ये रोज़ा इफ्तारी करते हैं, और सबको जब इसको इसमें गरीब यतीम सब एक साथ मिलकर रोज़ा खोलते हैं। 4 वर्ष 5 वर्षापासून आपण पाहतो, म्हणजे आम्ही बातम्या सुद्धा लावतो दरवर्षी चांगल्या बातम्या, मुलं मुली 4-5 वर्षामध्ये भूक के समजते का उपवास ज्याला समजतात, अगदी लहानपणापासून ते उपवासाची सवय लागलेली असते, तर त्याला काय सांगायचं? एवढ्या लहान वयामध्ये एक शैक्षणिक म्हणा किंवा आपल्या जाती धर्माचा एक आधार म्हणा, ते लहान मुलांमध्ये पसरलं जाते, त्याच्यासाठी काय सांगा? लहान मुलांना सब उनका हमारा मज़हब ऐसा है कि बचपन से बच्चों को एक तालीम मिल जाए कि रोज़ा रखा जाए, कि जैसा बड़े भी रोज़ा रखते हैं तो बच्चों को भी रोज़ा रखना है। हालांकि जब रोज़ा फ़र्ज जब तक होता है जब इंसान बालिग हो जाता है, लेकिन बच्चों को इसलिए रोज़ा रखवाया जाता है कि उसको भी तरबियत मिल जाए कि मुझे भी रोज़ा रखना पड़ेगा, मुझे भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो बचपन से उसको रोज़ा रखवाया जाए तो आगे उसको तरबियत हो जाती है, फिर वो आगे चल के रोज़ा भी रखता है और अल्लाह की इबादत भी करता है, ताकि वो बुरे बातों से, बुरे ख्यालातों से, बुरे सोबत से बच के वो नेक रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बन जाता है। इसलिए उसकी तरबियत के लिए, उसकी तालीम के लिए उसको बचपन से ये शिकवत दी जाती है कि उसको बचपन से रोज़ा रखवाया जाता है। मुस्लिम समाजामध्ये किती गरीब जरी माणूस असला, अतिशय गरीब म्हणजे रोज कमवून रोज खाणारा जरी माणूस असला तरी तो त्याच्या घरी उपवास धरतो महिनाभर, आणि रमजान ईदच्या दिवशी गरिबी परिस्थितीतून का होणं, पण एक कपडे लत्ते लेकरा बाळाला आपल्याला घेतो, म्हणजे देवाबद्दल किंवा अल्लाबद्दल एक आत्मीयता मुस्लिम समाजाच्या प्रत्येक कुटुंबामध्ये आहे, म्हणजे श्रीमंतापासून असो किंवा गरिबीपासून असो एक देवाबद्दल आस्था आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? इस्लाम बोले तो इस्लाम का मतलब ही अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना। हर मुसलमान के दिल में आस्था रहती है अल्लाह और उसके रसूल की। जब जिसके दिल में रसूल की आस्था नहीं, उसके दिल में अल्लाह की भी आस्था नहीं, क्योंकि अल्लाह की पहचान हमको रसूलुल्लाह ने बताई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई। उसकी सबसे पहले ईमान हमारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको रमज़ान के रोज़े रखना पड़ेंगे, तो हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। तो इसकी आस्था तो नहीं है, जब जो हमारे नबी ने, जिसको सुन्नत कहा जाता है, तो जो हमारे नबी ने काम किया उनको तो करना ही। रमजान महिन्यामध्ये सर्वांनी उपवास धरावे, एक शांतीचा संदेश लोकांना द्यावा। जाती धर्मामध्ये प्रत्येक जाती धर्माचे सण उत्सव हे वेगवेगळे असतात, हिंदू मुस्लिम समाज बांधव एकत्रित येऊन एक सण म्हणा किंवा एक उत्सव म्हणा साजरा करावा। आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्ही मुस्लिम समाज बांधवांना आणि इतर समाजांना काय आवाहन कराल? किसी का भी देखो इस्लाम सब मज़हब के साथ एक सा व्यवहार करने का हुक्म देता है, चाहे हमारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो। ऐसा नहीं है कि भाई गरीब, अगर हमारा गैर मुस्लिम भी रहा, हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद की जाए। तो हम इस्लाम तो एकता का ही संदेश देता है कि भाई सब इंसान एक साथ है, और इंसान को अपने कोई भी मज़हब से, कोई भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसके साथ एकता का एक से एक समान उसको व्यवहार की शिकवत इस्लाम देता है। ये हमारा मज़हब है। तो ऐसा नहीं कि रमज़ान में कि मुसलमान की मदद की जाए, अगर हमारा पड़ोसी के यहाँ भी खाना नहीं है तो उसके वहाँ भी खाना भेजा जाए कि पहले तुम पड़ोसी को खिलाओ, बाद में तुम खाओ। ये हमारा मज़हब की शिकवा नहीं है। और ये आपके चैनल के माध्यम से जो विदर्भ सत्यजीत है, तो इसके चैनल से माध्यम से मैं सबसे अपील करूँगा कि सब जो धर्म है
तो एक एकता का संदेश देते हैं। तो सब एकजुट और एक समान रहते हुए, एक झगड़े फिसाद से दूर रहते हुए अपने अपने मजहब के मुताबिक काम करे। और अपने अपने मजहब की कोई मजहब इख्तिलाफ नहीं सिखाता, कोई मजहब आपस में ना इत्तेफाकी पैदा नहीं करना सिखाता। ये हमारी जहनियत ऐसी बन गई कि हम आपस में ना इत्तेफाकी करते हैं। कोई मजहब आपस में दुश्मनी का पैगाम नहीं देता, सब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का ही पैगाम देते हैं। वही थी दीन इस्लाम भी इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देता हूँ। मैं सबसे अपील करूँगा कि तमाम जो भी इंसान है वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे। मैं रमज़ान के दिन इसमें मुबारक महीने में यही पैगाम दूंगा कि सब जितने भी हमारे भारत के जो भी है, हमारे जो भी रहने वाले हैं, सब एक साथ रहे और ये हमारे भारत को आगे पहुंचाए और इसकी तरक्की में हिस्सा ले। हे होते मसरत भाई शाह मौलाना आहेत. उद्यापासून रमजान महिना सुरू होत आहे. मुस्लिम समाज बांधवांमध्ये श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, लहान असो किंवा मोठा असो, या महिन्यामध्ये उपवास धरल्या जातात. उपवास धरत असताना शांततेच्या मार्गाने आणि आपल्या शेजार धर्म निभावून इतर शेजारीसुद्धा उपाशी राहायला नाही पाहिजे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. आणि कोणताही धर्म हा शांततेचा संदेश दिला गेलाच पाहिजे. आपला भारत देश शांततेच्या मार्गाने समोर गेला पाहिजे. सर्व धर्म समभावाचा आपला देश आहे. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या रमजान महिन्यामध्ये सर्व मुस्लिम बांधवांना विदर्भ सत्यजित चॅनलच्या माध्यमातून हार्दिक शुभेच्छा. आणि जर समजा कोणाला माझ्यासोबत मुलाखत द्यायची असेल, कोणाला रोजा रखला लहान मुलांना बाळांना किंवा त्यांना जरी मुलाखत द्यायची असेल तर माझ्याशी संपर्क करावा. तुम्ही आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल तुमचे. बातमी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब मात्र नक्की करा.